हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरीन्स। इस चैप्टर का बोर्ड्स में जो वेटेज है वो आपको पहले बता देती हूँ, उसके बाद हम चैप्टर शुरू करेंगे। जैसे इसमें 7 मार्क्स विद ऑप्शन आएंगे क्वेश्चंस और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस कंपल्सरीली आपको सॉल्व करने होंगे। सो सबसे फर्स्ट थिंग कि हैलो अल्केन्स इंपॉर्टेंट क्यों है। हैलो अल्केन्स और हैलो अरीन्स जो होते हैं ये हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे प्रोडक्ट्स में ये हम यूज़ करते हैं। जैसे आजकल हम जितने भी हमारे घर में जो किचन में यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं मैक्सिमम नॉन स्टिक कुकवेयर्स होते हैं और उसमें जो कोटिंग होती है वो टेफ्लॉन की कोटिंग होती है और टेफ्लॉन इज़ व्हाट, टेफ्लॉन इज़ एन हैलोजन डेरिवेटिव। वेरेज इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स ये सब भी हैलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं। इवन अभी हमारे घर में फ्रिज होता है, एसी होता है, इन दोनों में जो गैसेस फिल की जाती है वो भी हैलोजन डेरिवेटिव्स है। इसीलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें लग्जरियस लाइफ जीना है तो हम हैलो अल्केन्स और हैलो अरीन्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लासिफिकेशन पार्ट। क्लासिफिकेशन में सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि हैलो अल्केन्स होते क्या हैं। किसी भी सिंपल हाइड्रोकार्बन से अगर एक हाइड्रोजन हम रिप्लेस कर दे किसी हैलोजन से तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसे हम क्या बुलाते हैं, हैलो अल्केन बुलाते हैं। जैसे एग्जांपल लेती हूँ, CnH2n +2 है, यानी अल्केन ले लेते हैं एग्जांपल CH4। इसका अगर मैंने एक हाइड्रोजन एक हैलोजन से रिप्लेस कर दिया तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, इट विल बी अ हैलो अल्केन। ठीक, अब क्लासिफिकेशन में कैसा है कि हैलोजन डेरिवेटिव्स आर क्लासिफाइड इनटू बेसिकली दे आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। ठीक है, इनके 2 मेजर क्लासिफिकेशंस है। So, first classification is on the number of halogen atoms. ठीक है, कितने हैलोजन एटम्स अटैच्ड हैं। जैसे इफ सपोज करिए कि एक ही हैलोजन अटैच होगा तो हम उसे क्या बुलाएंगे, मोनो हैलोजन बुलाएंगे। अगर 2 हैलोजेंस अटैच्ड होंगे या फिर एक से ज्यादा हैलोजेंस अटैच्ड होंगे तो हम उसे क्या बुलाते हैं, पॉली हैलोजन कंपाउंड्स बुलाते हैं। एंड दीज पॉली हैलोजन कंपाउंड्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू several types. One is dihalogen derivatives, trihalogen derivatives and tetrahalogen derivatives. डाईहैलोजन, इसमें 2 हैलोजेंस अटैच्ड होंगे इसीलिए हम इसे डाईहैलोजन बनाएंगे। अगर इसमें 3 हैलोजेंस अटैच्ड होंगे तो हम उसे ट्राईहैलोजन, और अगर 4 हैलोजेंस अटैच्ड होंगे तो उसे टेट्राहैलोजन डेरिवेटिव बुलाएंगे। So this is the simple classification on the basis of number of halogen atoms. एक है तो मोनो और एक से ज्यादा है तो पॉली। ठीक, now again on the type of hybridization they are further classified into haloalkanes, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। एग्जांपल ले लेती हूँ CH3Cl, इसमें जो कार्बन होता है जिसमें हैलोजन लगा होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। हैलोअल्कीन, एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CHCl, इसमें जिस कार्बन को हैलोजन अटैच्ड होता है वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। थर्ड, हैलोअल्काइन, एग्जाम्पल CH ट्रिपल बॉन्ड CX या फिर यहां पर Cl ले लेते हैं तो क्या होगा, जिस कार्बन को हैलोजन अटैच्ड है वो कौन सा है, sp हाइब्रिडाइज्ड है। वन मोर इज देयर दैट इज हैलोअरीन। हैलोअरीन का मतलब क्या होता है, अरीन में अटैच्ड है। अरीन मीन्स व्हाट, बेंजीन रिंग। जब बेंजीन रिंग में हैलोजन अटैच होता है तो हम उसे क्या बुलाते हैं, हैलोअरीन बुलाते हैं। इसमें जो हैलोजन है वो जिस कार्बन को अटैच्ड है वो कार्बन कैसा है, इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ओके, now these on the basis of the position of halogen and the hybridization of the carbon to which a halogen is attached, monohalogen derivatives are classified into various types. So the first type is alkyl halides. ठीक है, अल्किल हैलाइड्स में क्या होता है, एक ही हैलोजन होगा बट दैट हैलोजन इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन।
ओके। ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को अटैच होगा। एग्जांपल बता देती हूँ, CH3Cl। तो इसमें जो Cl है वो किसका लगा हुआ है, इस कार्बन को लगा हुआ है। अगर मैं इसको और अच्छे से लिखूं तो ये ऐसे भी लिख सकती हूँ। तो ये Cl हो जाएगा, ये H और ये H। देखो ये कार्बन ने कितने सिंगल बॉन्ड बनाए हैं, 4 सिंगल बॉन्ड बनाए हैं, इसीलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। 4 सिंगल बॉन्ड है इसलिए एक S और 3 P, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो अल्किल हैलाइड्स इन्हें बुलाते हैं। नाउ अल्किल हैलाइड्स भी बोल सकते हैं, या फिर इन्हें हम और एक और वर्ड यूज क्या करते हैं, हैलो अल्केन्स। These haloalkanes are further classified into 3 types। इनको 3 टाइप में और क्लासिफाई किया गया है। प्राइमरी अल्किल हैलाइड या प्राइमरी हैलोअल्केन, सेकेंडरी अल्किल हैलाइड और सेकेंडरी हैलोअल्केन, एंड टर्शरी अल्किल हैलाइड और टर्शरी हैलोअल्केन। मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ द कार्बन, कौन सा कार्बन है, वेदर इट इज प्राइमरी कार्बन तो उसे हम प्राइमरी अल्किल हैलाइड बुलाएंगे अगर हाइड्रोजन अटैच्ड है प्राइमरी कार्बन को। अगर वो सेकेंडरी को अटैच्ड है तो सेकेंडरी, और टर्शरी को अटैच्ड है तो टर्शरी। एग्जांपल बता देती हूँ, अगर ये ऐसा है, ये अब देखो ये जो ब्रोमीन है ये किसको अटैच्ड है, इस कार्बन को, और ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन को अटैच्ड है, 1 कार्बन को, इसीलिए कार्बन कौन सा हुआ, प्राइमरी। दैट्स व्हाई इट विल कम्स अंडर व्हाट, प्राइमरी अल्किल हैलाइड। अब सेकेंडरी के केस में अब ये कार्बन को देखिए, ये कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन को अटैच्ड है और फिर हाइड्रोजन को अटैच्ड है, इसीलिए ये कैसा कार्बन हुआ, सेकेंडरी, इसीलिए ये क्या है, सेकेंडरी अल्किल हैलाइड है। वेयर एज टर्शरी का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जब वो 3 कार्बन को अटैच्ड होगा तब हम उसे टर्शरी बुलाएंगे। तो ये 3 कार्बन को अटैच्ड है और फिर उसमें हाइड्रोजन अटैच्ड है, इसीलिए ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, टर्शरी अल्किल हैलाइड का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो अल्किल हैलाइड्स जिसमें हैलोजन किसको अटैच्ड होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को, और उसके 3 टाइप हमने पढ़े हैं। ठीक, बेंजिलिक हैलाइड्स। बेंजिलिक हैलाइड्स मींस व्हाट, जब बेंजीन रिंग को अटैच्ड होते हैं, दे आर कॉल्ड बेंजाइल ग्रुप को अटैच्ड होते हैं, उन्हें हम बेंजिलिक हैलाइड्स बुलाते हैं। बेंजाइल ग्रुप क्या होता है, बेंजीन रिंग है, उसके बाद में अगर एक कार्बन है और उसके पास 2 हाइड्रोजन है, दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज बेंजिल, और इसमें अगर हाइड्रोजन अटैच्ड है दैट विल बी टर्म्ड एज व्हाट, बेंजिलिक हैलाइड। और इसमें भी ये कार्बन देखो, इसने 3 सिंगल बॉन्ड बनाए हैं, 4 सिंगल बॉन्ड बनाए हैं, इसीलिए ये भी क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। ठीक है, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड वाले 2 पार्ट हमने पढ़ लिए, एक अल्किल हैलाइड्स का और दूसरा बेंजिलिक हैलाइड्स का। अब sp2 हाइब्रिडाइज्ड के देखते हैं। sp2 हाइब्रिडाइज्ड में कैसा रहेगा, अच्छा बिफोर गोइंग फॉर sp3 हाइब्रिडाइज्ड देयर इज वन मोर थिंग, दैट इज एलिलिक, थर्ड टाइप एलिलिक हैलाइड्स। एलिलिक हैलाइड्स क्या होते हैं, एलिलिक हैलाइड्स यानी एलिल, एलिल का मतलब क्या होता है, व्हेन देयर आर 3 कार्बन एटम्स विद 1 डबल बॉन्ड इट इज टर्म्ड एज एलिल। तो 3 कार्बन एटम्स विद 1 डबल बॉन्ड बट द हैलोजन इज अटैच्ड टू द सिंगल बॉन्डेड कार्बन, दैट इज टर्म्ड एज व्हाट, एलिलिक हैलाइड। ठीक है, तो ये देखो ये CH2 होगा, ये 1 2 3, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन होगा और ये वाले के पास में 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन होंगे, तो ये भी कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को ही लगा हुआ है। ये जो हैलोजन है वो किसको अटैच्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को। मींस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के हमारे पास में 3 टाइप हो गए, एक अल्किल हैलाइड हो गया, एक बेंजील हैलाइड हो गया और एक एलिलिक हैलाइड हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट हम देखेंगे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के लिए। नाउ फॉर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जिसमें हैलोजन, सिंगल हैलोजन अटैच होता है, ऐसे 2 एग्जांपल्स हैं हमारे पास। एक है विनिल हैलाइड्स, 2 टाइप्स हैं, विनिल हैलाइड्स, और दूसरे हैं एरिल हैलाइड्स। एरिल हैलाइड्स आर आल्सो कॉल्ड एज हैलोअरीन्स। विनिल हैलाइड्स का मतलब क्या होता है, विनिल का मतलब होता है 2 कार्बन एटम्स विद 1 डबल बॉन्ड इज टर्म्ड एज विनिल। तो 2 कार्बन एटम विद 1 डबल बॉन्ड और फिर एक हैलोजन लगा होगा तो हम उसे क्या बुलाएंगे, विनिल बुलाएंगे। अब देखो इसका अगर मैंने
वैलेंसी सेटिस्फाई कर दी, तो ये कैसा हो जाएगा, ये कार्बन के पास में कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, 1 S 2 P, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को हैलोजन अटैच है, इसलिए हम इसे क्या बुला रहे हैं, विनिल हैलाइड बुला रहे हैं। और एरिल हैलाइड या हेलोअरीन का मतलब क्या होता है, व्हेन बेंजीन रिंग को डायरेक्टली हैलोजन अटैच होता है तो हम उसे क्या बुलाते हैं, एरिल हैलाइड या फिर हेलोअरीन बुलाते हैं। और ये जो कार्बन है, इस कार्बन के पास में भी 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड्स है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसीलिए 1 S 2 P, तो ये भी क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ओके, समझा। और अब एक लास्ट टाइप जिसमें हम sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का पढ़ेंगे। तो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कौन सा होता है, अगर सिर्फ sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन मोनो हैलोजन होना चाहिए जिसमें सिर्फ एक हैलोजन अटैच्ड है, तो वो क्या होगा, हैलो अल्काइन। एग्जाम्पल C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पर एक X आ जाएगा, 1 2 3 4 कार्बन के बॉन्ड्स हो गए, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ जाएगा। अब ये देखो इसने सिग्मा बॉन्ड्स कितने बनाए, 1 और 2, और ये दो जो है ये कौन से हैं, पाई बॉन्ड्स है, ये वाले दोनों कौन से बॉन्ड्स है, पाई बॉन्ड्स है। तो अगर 2 सिग्मा बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, 1 S 1 P, तो ये हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। दिस मच इज इनफ फॉर टुडेज क्लास। आज के लिए इतना काफ़ी है। अब हमने यहाँ पर आपको पूरा क्लासिफिकेशन पार्ट पढ़ा दिया है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको नॉमेनक्लेचर पढ़ाऊंगी। थैंक यू।